आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश एजुकेटर में स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको आरबीएसई 10th क्लास के सारे चैप्टर्स की समरी अवेलेबल हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं अपने चैनल को स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके प्लीज़ सपोर्ट करें, ये बिल्कुल फ्री है। नूडल कहता है कि मैंने एक कॉल लगा लिया है उस क्रू से सर। फिर वो क्या करता है कि एक चश्मा थिंक टैंक को देता है। थिंक टैंक उन चश्मे को पहन लेता है और स्टेज की तरफ थोड़ा देखने लग जाता है जैसे कि, और वो कहता है, नूडल कहता है कि वो मुझे लगता है कि वो किसी तरह के स्ट्रक्चर पे पहुंच चुके हैं, अर्थ की किसी जगह पे पहुंच चुके हैं। थिंक टैंक कहता है बहुत अच्छे, मुझे उनसे आवाज़ से बात करनी है। नूडल एक माइक में बोलता हुआ कहता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉल कर रहा है प्रोब 1 को। वही चीज़ वो दो तीन बार दोहराता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल कॉल कर रहा है क्रू 1 को, मार्स स्पेस कंट्रोल। फिर कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, यानी कि कैप्टन ओमेगा हमें अपनी लोकेशन बताइए। ओमेगा एक डिस्क में बोलता हुआ, जो कि उसके चैन से गले के आसपास बंधी है, वो बोलता है, कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल के लिए ल्यूटेंट आयोटा और सर्जन ओक, हम लोग अर्थ पर किसी भी चीज़ के बिना हम पहुंच चुके हैं, यानी कि हम किसी भी लफड़े के बिना अर्थ पर पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ किसी कमरे में अपना शेल्टर ले रखा है और ये एक स्क्वायर प्लेस है। क्या तुम जानते हो कहाँ है हम? ल्यूटेंट आयोटा से वो पूछता है। आयोटा बोलता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैप्टन। एक किताब को पकड़े हुए बोलता है वो, मैंने 2000 से ज़्यादा आइटम्स चीज़ें देखी हैं। ये उनमें से अगर मैं बताऊं तो ये कोई स्टोरेज, यानी कि कोई स्टोर रूम लगता है। तुम्हें क्या लगता है सर्जेंट ऊप कहते हैं, मेरे को नहीं मालूम। मैंने 7 गैलेक्सी देख चुका हूँ, पर मैंने ऐसी चीज़ कहीं नहीं देखी। शायद ये टोपियाँ हैं। वो एक किताब को बीच से खोलता है और अपने सिर पे रख लेता है और बोलता है, शायद ये एक टोपी है। ठीक है। ओमेगा बोलता है, हे माइटी, हे महान थिंक टैंक, हमें अपना बेनिफिट दो इस मुश्किल घड़ी में। थिंक टैंक कहता है, आराम से ओमेगा, 1 मिनट। क्या तुम एक चीज़ को थोड़ा कैमरा के पास ला सकते हो ताकि मैं इसे अच्छे से देख सकूं? ओमेगा एक किताब को पकड़ता है और थोड़ा पास ला के दिखाता है। फिर वो कहते हैं, हाँ, अब मैं समझा। जैसा कि अर्थ के जो भी क्रिएचर हैं वो हमेशा खाते रहते हैं, सो मुझे लगता है ये बिल्कुल उनके खाने की ही चीज़ होगी। ये आयोटा और ऊप को कहता है, फिर वो, ये कोई खाने की चीज़ है। फिर आयोटा कहता है कि अर्थ के लोगों को थोड़ा अजीब खाना है। थिंक टैंक कहता है कि ये आइटम जो तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये पक्का एक सैंडविच है, बिल्कुल सैंडविच। फिर ओमेगा थोड़ा हैरान सा होकर कहता है, ए सैंडविच? आयोटा कहता है, ए सैंडविच। ऊप कहता है, उसके हाथ से वो किताब लेके बोलता है, एक सैंडविच? थिंक टैंक कहता है, हाँ सैंडविच ही अर्थ के लोगों की मेन डाइट है। वो सैंडविचेस को लोग बहुत खाते हैं। इसको थोड़ा गौर से देखो, ये इसके अंदर 2 स्लाइस है जिसको कि ब्रेड कहते हैं, और इनके बीच में एक फिलिंग डाली हुई है, इनके बीच में कोई और चीज़ें खाने के लिए भी डाली हुई है। ओमेगा कहता है, हाँ बिल्कुल। थिंक टैंक अपने कहता है कि हाँ ये पक्का वही है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे खा जाओ। ओमेगा अपने गले से एक आवाज़ निकाल के कहता है, खा जाऊँ? थिंक टैंक कहता है, क्या तुम्हें महान थिंक टैंक पर कोई शक है? ओमेगा कहता है, नहीं, बट मुझे लगता है ल्यूटेंट आयोटा ने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया। ल्यूटेंट आयोटा, मैं तुम्हें इसे खाने की आदेश देता हूँ। ल्यूटेंट आयोटा थोड़ा डाउट से पूछता है, खाने का? अरे कैप्टन, ये तो बहुत ऑनर की बात होगी कि फर्स्ट मार्टियन जो कि एक सैंडविच खाया, मुझे यकीन है, पर मैं आपके होते हुए ये कैसे खा सकता हूँ?
मतलब मैं अपने सर्जेंट के होते हुए ये कैसे खा सकता हूँ। तो वो क्या ऊब सर्जेंट ऊब को ये दे देता है और सर्जेंट ऊब को कहता है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे तुम अभी खा जाओ। ऊब एक गंदा सा चेहरा बना के बोलता है कौन, मैं ल्यूटेंट। आयोटा और ओमेगा उसे सल्यूट करके कहते हैं मार्स की शान के लिए। ऊब कहता है हाँ बिल्कुल, और वो थोड़ा दुखी होता है और इमीडिएटली यानी बहुत जल्दी से खा लेते। उसने अपना मुंह बहुत बड़ा खोला और उसको ओमेगा और आयोटा बिल्कुल बिना सांस लिए देख रहे होते हैं। उसने एक बुक का एक कॉर्नर खाया और उसे चबाता गया और उसने उसको पूरा खा लिया और फिर उसने एक गंदा सा फेस बनाया। ओमेगा कहता कैसा है ऊप। आयोटा उससे पूछता है कैसा है ऊप। ऊप खांसने लग जाता है और उसे ओमेगा और आयोटा उसके पीठ पर मारते हैं। थिंक टैंक कहता है क्या ये स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट ऊप। ऊप कहता है, ऊप उसे सल्यूट करके कहता है ये सही है सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। तो ऊप कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। पता नहीं है अर्थ के लोग इसे कैसे इन सैंडविचेस को बिना पानी के ले लेते हैं, ये तो बिल्कुल हमारी रेत की तरह है। नूडल कहता है माशय सुनिए महान थिंक टैंक, मैं आपसे भीख मांगता हूँ बिल्कुल, पर मुझे लगता है मेरे दिमाग में एक याद आई मुझे एक बात इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में कुछ दम होगा, चलो बताओ, मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या बात आई। नूडल कहता है शुक्रिया सर, मैंने कुछ सर्वेयर्स की फ़िल्म देखी है, मतलब जो सर्वे करते हैं लोग उनकी फ़िल्म देखी है इन सैंडविचेस के बारे में, और जाना है कि ये जो अर्थ के लोग हैं ये इन्हें खाते नहीं हैं, ये किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, यानी कोई किसी तरह की कम्युनिकेट करते हैं ये लोग इससे। थिंक टैंक थोड़ा सोचता है और कहता है नेचुरली बिल्कुल, यही तो मेरा अगला पॉइंट था, ये एक्चुअली एक कम्युनिकेशन सैंडविच है। मतलब थिंक टैंक कभी भी रॉन्ग नहीं होता। कौन हमेशा रॉन्ग नहीं होता? सैल्यूटिंग करके नूडल कहता है महान थिंक टैंक कभी रॉन्ग नहीं होता। थिंक टैंक कहता है इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि उसे सुनो। ओमेगा कहता है सुनो इसे। आयोटा और ऊप एक दूसरे को देख के कहते हैं इसे सुनना है। थिंक टैंक कहता है क्या तुम्हारे कानों में कोई मोती जड़े हैं? मैंने कहा ना उसे सुनो। ओमेगा कहता है ये ज़रूर होना चाहिए माशे। सो वो तीनों एक एक किताब निकाल लेते हैं और अपने कानों के पास ले आते हैं। तो आयोटा ओमेगा से थोड़ा खुसफुस आते हुए बोलता है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? तो आयोटा फिर से कहता है कुछ नहीं, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? ऊप थोड़ा ज़ोर से बोलता है कुछ नहीं। ओमेगा और आयोटा जंप एकदम चौंक जाते हैं और उसको बोलते हैं श्श, वो हमें सुन रहा है। थिंक टैंक कहता है क्या हुआ मुझे बताओ, तुमने क्या सुना? ओमेगा कहता है कुछ नहीं सर, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं। आयोटा कहता है नहीं सर, मुझे लगता है शायद ये अर्थ के लोगों के हमसे अच्छे कान हैं। ऊप कहता है मुझे भी कुछ नहीं सुना, शायद इनसे ये सैंडविच आवाज़ नहीं करते। थिंक टैंक कहता है क्या किसी ने मुझे कहा कि महान थिंक टैंक से कोई गलती हुई है? ओमेगा कहता है नहीं सर, हम इसे वापस सुनते हैं। नूडल कहता है महाशय कृपया मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दें, आपने मेरे दिमाग में फिर से एक बात आई है। थिंक टैंक कहता है उसे बाहर निकालो नूडल, मैं तुम्हें उसको तुम्हें अच्छे से बता दूंगा तुम क्या सोचते हो। नूडल कहता है मेरे को कुछ याद आया, मैं आपको बताना भूल गया कि अर्थलिंग जो है यानी कि अर्थ में रहने वाले लोग हैं वो इन सैंडविचेस को सुनते नहीं हैं, ये बस वो इसे खोलते हैं और इन्हें देखते रहते हैं। थिंक एंड हाँ ये बिल्कुल सही है,
मैं ये तुम्हें समझाता हूँ क्या है। कैप्टन ओमेगा, तुम वो सैंडविचेस सुनने के लिए नहीं है, वो हैं देखने के लिए। कैप्टन ओमेगा, उन्हें उस बड़े वाले कलरफुल सैंडविच को पकड़ो, और मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये इतना बड़ा और कलरफुल है। और मुझे बताओ तुमने क्या देखा। ओमेगा एक बहुत बड़ी वॉल्यूम को उठाता है मदर गूज़ की, और ऑडियंस को दिखाता है। ऑडियंस उसका टाइटल देखती है। आयोटा अपना लेफ़्ट शोल्डर उठाता है, और ऊप जो है उसका राइट शोल्डर उठाती है ओमेगा। ये इसमें कुछ पिक्चर्स हैं कुछ अर्थ के लोगों की। आयोटा कहता है मुझे लगता है ये किसी तरह का कोड है। थिंक टैंक थोड़ा शार्पली इंटरेस्टेड हो जाता है ये में कि कोड। मैंने बताया था ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उस कोड को देखो, डिस्क्राइब करो उसे, उस कोड को बताओ। ऊप पढ़ता है, इसमें छोटी छोटी लाइन और डॉट है, और बहुत सारे तो ये पिक्चर्स के साथ भी है। थिंक टैंक कहता है अर्थलिंग शायद उतने बेवकूफ़ नहीं जितना हमने सोचा था, हमें उस कोड को तोड़ना चाहिए। नूडल कहता है माफ़ कीजिएगा मुझे। नूडल कहता है माफ़ कीजिएगा महाशय, पर हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने अपने स्पेस पीपल को अब विटामिन दिए हैं ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ कर सकें। थिंक टैंक कहता है रुको, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। तो वो उन लोगों को कहता है कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट में जो तुम्हें दिए हैं विटामिन्स, उनको लो और उन सैंडविचेस को देखो, मुझे लगता है वो कोड तुम जल्दी तोड़ लोगे। ओमेगा कहता है ये बिल्कुल होना चाहिए सर। तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक करके बॉक्स जो उनकी बेल्ट पे बॉक्स लगे हैं उनमें से सैंडविच मतलब वो गोलियों को लेते हैं और खा लेते हैं, और फिर वो अपने सिर को हिलाते हैं, तीनों अपने सिरों को हिलाते हुए बुक्स को देखते हैं। थिंक टैंक कहते हैं बहुत अच्छे, अब मुझे डिस्क्राइब करो वो क्या लिखा है उसमें। तो वो तीनों बोलते हैं ये ज़रूर हो जाएगा महाशय। तो वो पेजेस को मोड़ते हैं, और ओमेगा थोड़ा खुश होकर बोलता है आयोटा बोलता है ओहो, और ऊप जो है वो एकदम हंसने लग जाता है, हा हा हा। थिंक टैंक कहता है क्या कहता है ये, मुझे जल्दी से बताओ ओमेगा। ओमेगा कहता है हाँ सर। ओमेगा कहती है हाँ सर। वो एक सीरियसनेस के साथ पढ़ती है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्टेरी, हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो विद क्रॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन रो। ये पोएम है, बहुत सारी पोएम्स है इसके अंदर। ऊप कहता है हाँ, प्रिटी मैड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन। मतलब वो देखते हैं कि एक पोएम है जिसके अंदर ये है कि बहुत सारे फूल एक गार्डन में खिल रहे हैं। थिंक टैंक थोड़ा चौंकन्ना हो जाता है। वो कहते हैं रुको, ये हंसने का वक्त नहीं है, क्या तुमने इसकी सीरियसनेस के बारे में नहीं सुना। मुझे लगता है अर्थ के लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को वो लोग कैसे साथ में ला रहे हैं। वो असल में क्रॉप्स को, रेयर मेटल की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है सिल्वर एंड कॉकल शेल, यानी कि मतलब वो बहुत बड़े हाई एक्सप्लोसिव भी बना सकते हैं। नूडल हमारे इन्वेजन फ्लीट को कांटेक्ट करो। नूडल कहता है वो सब नीचे जाने के लिए और अर्थ को पकड़ने के लिए तैयार हैं सर। थिंक टैंक कहता है उन्हें रुकने के लिए कहो, मैं उनको बताना चाहता हूँ हमारी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में, अर्थ के बारे में। आयोटा आगे बताओ। आयोटा आगे बताती है, वो थोड़ा और ध्यान से पढ़ने लग जाती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। सो इसमें थोड़ा सा ये है कि काऊ है वो जंप करते करते मून तक पहुंच गई, और जो कुत्ता है वो उसे देख के हंस रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ ही है इस पोएम में। फिर ऊप भी हंसते हुए कहता है द डिश रैन अवे विद द स्पून, यानी कि जो प्लेट है और वो चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक कहता है इस लाफ्टर को रोको बेवकूफ़, ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे लगता है जो भी ये अर्थ के लोग हैं, इन लोगों ने सिविलाइजेशन को बहुत ऊंचे लेवल पर ले गए हैं। क्या तुमने नहीं देखा,
उन्होंने अपने घरेलू पालतुओं को म्यूज़िक और कल्चर भी सिखा दिया, स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दी। और उनके कुत्तों के पास भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी वो लोग भी, उनके कुत्ते भी हंस सकते हैं। ये तो एक बहुत अच्छा मोमेंट है। मुझे लगता है वो कोई मुझे लगता है वो हम पर गायों का अटैक करना चाहते हैं। वो बहुत मिलियंस ऑफ काओ का हम पर अटैक होने वाला है। नोटिफाई द इन्वेजन। मुझे नूडल, तुम इन्वेज हमारे स्पेसशिप्स को बताओ कि हम आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऊप अगला कोड बताओ। यस सर। ऊप ऊप रीड करती है, हम्पी डम्पी सैट ऑन अ वॉल, हम्पी डम्पी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्पी डम्पी टुगेदर अगेन। ओ लुक सर, यहाँ एक हम्पी डम्पी की पिक्चर भी है। सर ये तो लगता है, सर ये लगता है वो क्या करती है, एक हम्पी डम्पी की लार्ज पेज ढूंढती है और वो ऑडियंस को और थिंक टैंक को दिखाते हुए बोलती है, और थिंक टैंक अपने सिर को पकड़ के बोलता है, ये मैं हूँ, ये है मेरा सबसे बड़ा बैलून जैसा दिमाग। अर्थ के लोगों ने मुझे देखा है, वो मेरे पीछे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब कि वो मुझे कैप्चर करना चाहते हैं, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं और अपने मार्स को वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ये तो मार्स पर हमला करने की सोच रहे हैं नूडल। मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल लाओ, मैं यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहता हूँ। स्पेस पीपल, आप लोग भी अर्थ को अभी छोड़ दीजिए और अपने सारे ट्रेसेस वहाँ से हटा दीजिए। अर्थ के लोग मुझे जानते हैं। ओमेगा, आयोटा और ऊप क्या करते हैं, वो फटाफट उन बुक्स को शेल्फ्स में डाल देते हैं और नूडल कहता है, अब हमें कहाँ जाना चाहिए सर? नहीं, थिंक टैंक कहता है, यहाँ से लाखों करोड़ों मील दूर मार्स पर चलो। मैं चाहता हूँ कि वो जो घुसपैठ है वो उसे अभी बंद कर दिया जाए। हिस्टोरियन फिर बोलती है, वो सारा सेट बंद हो चुका है, अब हिस्टोरियन आ गई वापस से। वो बोलती है, और इसी तरह एक पुरानी सी किताब ने, ओल्ड नर्सरी राइम्स की एक किताब ने हमारे अर्थ को बचा लिया। क्या आप जानते हैं 25वीं सदी में 5000 साल बाद क्या हुआ? हम अर्थलिंग्स ने मार्स के साथ कांटेक्ट कर लिया है और वो अब हमारे फ्रेंडली भी बन चुके हैं, हमसे दोस्त बन चुके हैं। और थिंक टैंक को अब एक बहुत क्लेवर मार्टिन ने रिप्लेस भी कर दिया है, और वो उसका होशियार और समझदार नूडल। हाँ, उसने मार्टियंस को हमने उन्हें सैंडविचेस और किताबों के बारे में फ़र्क भी बता दिया है। हमने उन्हें पढ़ना भी सिखा दिया है, और हमने उनके लिए एक मॉडल लाइब्रेरी भी उनके ही जगह मार्सोपोलिस यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ मार्स में भी एक लगा दी है। और मुझे लगता है वो किताब, मुझे लगता है कि मार्टियंस वो किताब अब दोबारा पढ़ना नहीं चाहते। तो हाँ, तुमने सही गैस किया, मदर गूस। वो हंसती है और निकल जाती है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक भी करके जाना प्लीज़। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उनको मैं कहना चाहूँगा, यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अभी अभी यूट्यूब पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपना सब्सक्राइबर्स को दे सकूँ। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।